नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग यात्री के द्वारा जो चित्रा कविता संग्रह लिखा गया है, उस कविता संग्रह के बेसिस पे हम लोग यात्री के व्यक्तित्व का एक विश्लेषण अध्ययन करने जा रहे हैं। और इस यात्री के द्वारा जो या चित्रा कविता है, उसका तीसरा नंबर का कविता जो है, आई थिंक कवि का स्वप्न, उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। दो कविता हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला कविता था माँ मिथिले, दूसरा कविता था अंतिम प्रणाम, और तीसरा कविता जो है कवि का स्वप्न। ये भी कविता बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है, तो इसको भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो यात्री के बारे में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। तो शुभम जी, यात्री के 5-6 नाम बताइए आप। यात्री को किस किस नाम से हम लोग जानते हैं? बचपन में सर उनको ठक्कन कहा जाता था सर। हम्म। माता पिता उनका नाम बैद्यनाथ मिश्र रखे सर। हम्म। और मैथिली में यात्री, विदेह हम्म। यात्री कहा जाता है, विदेह भी कहा जाता है। हम्म। हिंदी में नागार्जुन कहा जाता है। संस्कृत में चाणक्य के नाम से हम्म। जाना जाता है। और गांव के लोग उनको सर विद्यार्थी विद्यार्थी कहते थे। हम्म। तो ये सब हुआ इनका नाम। तो इनका नाम क्या क्या हुआ? सबसे पहला ठक्कन मिश्र, उसके बाद बैद्यनाथ मिश्र, उसके बाद विदेह विदेह, और उसके बाद आपको हो गया यात्री, उसके बाद हो गया चाणक्य, उसके बाद हो गया नागार्जुन, उसके बाद हो गया विद्यार्थी। इसके अलावे इनका एक और नाम दिया जाता है, आधुनिक युग के कबीर। आधुनिक युग के कबीर भी यात्री को कहा जाता है। और यात्री जो है, इन ये जन कवि हैं। जन कवि हैं जो जनता की बातें हैं उस उनको रखते हैं। कहा भी गया है विद्वान आदमी सब के द्वारा, जो तुलसीदास के बाद, तुलसीदास जो रामचरितमानस लिखे हैं, यात्री ही आधुनिक काल में एक ऐसे कवि हुए हैं जिनकी कविताएं गांव के चौपाल से लेके कवि गोष्ठी तक उनकी कविताओं का उनकी कविताओं को पढ़ा जाता था। क्योंकि जो यात्री जो कविता का जो शब्द है, बहुत सिंपल शब्द है। जबकि यात्री आपको बता दिए 9 भाषा के विद्वान थे। 9 भाषा के फिक्स विद्वान थे। हाँ, तो बहुभाषाविद थे। हाँ, आपको हिंदी, संस्कृत, तमिल, अंग्रेजी, ये सब भाषा तो उनको आता ही था, बांग्ला। तो 9 भाषा के तो थे ही, ऑन पेपर है जो 9 भाषा के वे लेखक थे। तो इतना प्रकांड पंडित होने के बाद भी उनकी जो कविताओं का जो शब्द है, वो एकदम सिंपल ऐसा शब्द है जो कोई अगर आदमी, जो भैंस पर भी बैठा हुआ आदमी रहेगा, उसको भी समझ में आएगा। ये गोविंदास की तरह अपना ज्ञान को बखान करने में या ज्ञान को क्लिष्ट शब्दों के मार्फत में दिखाने में विश्वास नहीं करते हैं। इनका कुछ कविता हम आपको हिंदी का भी दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा जो ये कितने बड़े जनवादी कवि हैं। इनको कॉम मार्क्सवादी भी कहा जाता है। लेकिन इन ये बेसिकली जो जनता का शोषण हो रहा है, जनता का जो दमन किया जा रहा है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, स्त्री का जो समाज में शोषण हो रहा है, अ, और होता आ रहा है अभी भी, उस सबको बहुत ही प्रचुरता से हम साहित्य में दिखाए हैं। इतने इतना अच्छा तरीके से स्त्री का के शोषण के बारे में, दलित के शोषण के बारे में कोई भी कवि नहीं हुआ है, न हिंदी साहित्य में और मैथिली साहित्य में भी नहीं। तो कुछ कविता उनका हम दिखाते ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जो वे किस टाइप के कवि हैं। जैसे देखिए, और फिर आप उनके शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या देखिए, जो उनका फेमस कविता है, जो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग नागार्जुन यात्री की कविताओं को पढ़ रहे हैं, तो हम हिंदी में तो बहुत सारा उन्होंने लिखा है, लेकिन कुछ कुछ फेमस जो होता है ना, पोस्टर, आइडेंटिटी कार्ड है यात्री का। तो ये है, जैसे कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रोई, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास,
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गसत, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। यह अकाल की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है यात्री जी के द्वारा नागार्जुन के नाम से। तो इस ये एकदम है जो कैसे गरीबी के कारण कितना भूख से आदमी तड़प रहा है, तो उस बेसिस पर ये कविता है। तो ये एग्जाम्पल हम आपको दिखाएं। और यात्री जी देखिए कैसे कहते हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। और देखिए, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वे कम्युनिस्ट कहलाएगा। तो ये सब कविता के मार्फत से आप देख सकते हैं जो प्रकांड पंडित, संस्कृत के प्रकांड पंडित है, संस्कृत में भी बहुत अच्छा अच्छा इन्होंने कविता लिखा है, लेकिन जब इनको था जनता के बारे में लिखना है, जनता के शोषण के बारे में लिखना है, तो इन्होंने अच्छी तरीके से लिखा है। इतना ज्यादा निर्भीक कवि कोई नहीं हुआ, और इसलिए ये गरीब भी रहे। इन्हें किसी चीज का डर नहीं था, जो भी हुआ सच लिखते थे। एक चीज हम आप लोग को इस मार्फत से और भी समझाना चाहेंगे। जब हम कहते हैं जो यात्री आधुनिक कवि है और मनबोध या गोविंद दास या विद्यापति मध्यकालीन कवि है, तो आधुनिक कवि का या आधुनिक साहित्य का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये होता है, या मध्यकालीन से कैसे उसको अलग किया जाए, तो उसका अंतर आप लोग किसी के मन में एक दो लाइन बोलना चाहिएगा। तो किस प्रकार की कविताओं को हम आधुनिक कविता कहेंगे और किस प्रकार की कविताओं को हम मध्यकालीन कविता कहेंगे? शुभम जी कुछ बोलिएगा। मुकेश जी जी सर, हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। बोलिए। मध्यकाल में सर श्रृंगार पे या राजा रानी पे कविता कहा जाता था। हम्म और आधुनिक में सर जो वर्तमान की समस्याएं हैं, गरीबी, भुखमरी हो, हम्म स्त्री पे लिखा गया है, या फिर और भी बहुत सारी जो वर्तमान की समस्याएं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखी गई कविताओं हम्म, को जो आधुनिक कविता कहा जाता है सर। ठीक है। इसको अगर और सिंपल शब्द में देखें तो आधुनिक काल से पहले की जो कविताएं हैं और खास करके मैथिली साहित्य में वे पारलौकिक कविताएं हैं, और आधुनिक काल की जो कविताएं हैं वे इहलौकिक कविता हैं। पारलौकिक और इहलौकिक दो शब्द आप लोग याद रखिएगा। इहलौकिक मतलब इस संसार की कविताएं हैं, इस संसार में क्या दुख दर्द है, इस संसार में क्या परेशानी है, उसकी कविताएं हैं। हाँ, लेकिन मध्यकालीन कविताएं जो थी वे पारलौकिक समस्याओं की, जो भगवान हमको मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करना है, हाँ, तो उसका टेंशन है। तो पारलौकिक कविताओं को जो आप पढ़ते हैं, गोविंदास को पढ़ते हैं, मनबोध को पढ़ते हैं, विद्यापति को पढ़ते हैं बहुत हद तक, तो आपको जो परलोक में स्वर्ग के बारे में आप सोचते हैं। एक तो ये हुआ जो इहलौकिक और परलौकिक, आधुनिक काल और मध्यकालीन कविता का जो मेन डिफरेंस है यह इहलौकिक और पारलौकिक का कंसेप्ट। दूसरा डिफरेंस ये है, दूसरा डिफरेंस मुकेश जी कुछ बताइए, आप भी कुछ सोचिए क्या डिफरेंस और हो सकता है मुकेश जी? सर मध्यकालीन में सर कैसे कहै छी देवी देवता राजा सब के बारे में श्रृंगारी रस केने छै ना, देवी देवता के सर कह सकै छी। और आधुनिक में सर जेना अखन वर्तमान समाज चल रहल है ओहि के अनुसार जे कविता लिखल गेल छै। देखो मध्यकालीन समय समाज के ढांचा वगैरह जेना छै नहीं तो ई तो बताइए देलखिन, अखन तो शुभम जी पॉइंट क्लियर क्या दिलखिन, हम अहाँ के नया पॉइंट कह रहा छी बतबै ला। ई पॉइंट तो भए गेलै जे मध्यकालीन में राजा रानी भगवान पर हम सब छलिए कविता गढ़ै छलिए, या तो राजा रानी के खुश करै ले गढ़ै छलिए या भगवान के खुश करै ले, ई तो भेलै। लेकिन ई अंतर तो डिस्कशन क्या लिए। दोसर जे मेन अंतर छै आधुनिक काल और मध्यकालीन कविता में, जे आधुनिक कालीन साहित्य जे छै या आधुनिक कालीन कविता जे छै ओहिमे बहुत ज़्यादा वेराइटी छै। आधुनिक काल में क्यों स्त्री विमर्श पर लिख रहल छै, क्यों बेरोजगारी पर लिख रहल छै, क्यों राजनीति पर लिख रहल छै, और क्यों अपन मन के भावना लिख रहल छै।
तो आधुनिक काल में जो वेराइटीज एलैए ना से बहुत है। मध्यकालीन काल में ये जे छलै कविता ओकरा में वेराइटी नहीं छलै, सब कवि एके चीज लिख रहल छै, राधे कृष्ण पर सब छै। तो नहीं कहै छै वेराइटी जे छै ने कविता के ओहो नहीं छै मध्यकालीन में। आधुनिक काल में बहुत टाइप के कवि एलै तो जकर सोच अलग अलग छै। आधुनिक काल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कविता, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कहानी एलैए। जे साहित्य के जे विधा होइ छै, जेना साहित्य के विधा की होइ छै, उपन्यास छै, एकांकी छै, कथा छै, पत्रकारिता छै, ई सब अलग अलग विधा छै। मुक्त काव्य छै, प्रबंध काव्य छै, तो अलग अलग विधा एलै एकरा आधुनिक काल में। मध्यकालीन में नहीं छलै। मध्यकालीन में एकटा विधा जे बहुत 99% आदमी छलै वो अहाँके श्रृंगारिक या भक्ति पद लिख रहल छै। तैं अहाँके कन्फ्यूजन हैत, अहाँ विद्यार्थी छियै, अहाँके कखनो कन्फ्यूजन भए सकै छै गोविंदास छै कि विद्यापति छै के पद छै, कियाकि गोविंदो दास वएह राधा कृष्ण पर लिख रहल छै, विद्यापतियो वएह राधा कृष्ण पर लिख रहल छै, औरो जे हर्षनाथ छै या बाकी आदमी सब, हमसब मध्यकालीन बेसी कवि के बारे में किया नहीं जानै छियै। एहन नहीं छलै जे विद्यापति के बाद कवि नहीं भेलै। विद्यापति के बाद जे सब कवि भेलै वो विद्यापतिये परंपरा पर कविता लिखे छलै, अर्थात राधे कृष्ण के कविता लिखे छलै, वएह श्रृंगारिक वएह भक्ति पर कविता लिखे छलै। तब ओकर कविता के पढ़ि के हमरा सबके डिफ्रेंशिएट नहीं कए पाबिये जे विद्यापति छै कि केओ नया कवि छै। तो एकटा जे परंपरा छलै, जे एकटा लीक पर चलि रहल छलै मध्यकालीन, जे शैली जे छै या जेकर जे ओकर कहानी जे कविता में छै, जे चीज पर लिख रहल छै, तो मध्यकालीन में अहाँके एक फिक्स पैटर्न चलि रहल छै। लेकिन आधुनिक काल में बहुत ज़्यादा अहाँके वेराइटी मिलत। कवि के अहाँ दूटा शब्द पढ़ि लेबै तो अहाँ समझ में आबि जायत जे ई कोन कवि भए सकै छै, एकर शब्द केहन छै वो क्लियर भए जायत। तो एकटा छै वेराइटी और एगो छै वेराइटी और एगो इहलौकिक और परलौकिक के कंसेप्ट छै। तो अहाँ सबके हम ये ले इहलौकिक परलौकिक बतेलहुँ। ई सब जे कविता जे छै, जेना इहा छै रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। ई इहलौकिक बात छै कि परलौकिक बात छै? रोजी रोटी रोजगार के बात, हाँ, इस स्वर्ग लोक में ई गप होइ छै कि धरती पे सब गप होइ छै? कहू। धरती पर सर। हाँ, तो ई आधुनिक काल के कविता के संग में आबै छै, बात बुझलियै। और अखने जो हमसब आइ कविता पढ़ै ले जायल छियै, कवि के स्वप्न, कवि के स्वप्नो जे छै वो एगो कवि के स्वप्न अखन हमसब नहीं पढ़लियै तो अखनो अहाँके बता दै छी जे गरीब आदमी के केना पढ़ाई लिखाई होय, गरीब आदमी के ले कवि किया नहीं लिखे छै, एहि विषय पर नागार्जुन के कविता छै। तो ई जे विषय छै ई आधुनिक काल के विषय छै कि मध्यकालीन विषय छै? ई आधुनिक काल के विषय छै, जखन हम समाज में की दिक्कत छै ओकरा चित्रित कए रहल छियै। तो ई अहाँके कनिटा हम 2-4 लाइन बतेलहुँ जे नागार्जुन के कोन कोन नाम देल जाइ छै, नागार्जुन के आधुनिक कबीर क्या कहल जाइ छै, तो सबसे ज्यादा व्यंग करलकै यऽ, राजनीति पर व्यंग करलकै यऽ, समाज पर व्यंग करलकै यऽ, जे धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था बनल छै ओहि पर व्यंग करलकै यऽ। तो नागार्जुन अपना समय के एक प्रकांड पंडित आदमी छै। बतेनहिए छलहुँ केना चित्रा जे छै, जे पोथी जकरा 1949 में प्रकाशित करल गेलै, ओकर कविता के केना करल जाइ छलै, पहले वो कविता लिखै छलै यात्री जी, फिर वो दूटा कविता भए गेलै, ओकरा जाइ छलै ट्रेन में बेचै ले, हाँ जी भैया 2 टका मिल जाए। फिर वो एहना कविता 1931 से लाके 1949 तक कविता लिखल के ट्रेन में गेले बेचे ले, और शहर सब में बेचे छले, क्या कि कविता लिख के अपन गांव में बेचनाइ बड़ा मुश्किल काज छै। कविता तो क्यों पढ़ल लिखल आदमी ने ज्यादा किने छले, गांव घर में तो ओहनो मिथिलांचल में गरीबी, हाँ अतो ओकर कविता के खरीदतिए। तैं वो बहुत मेहनत कए के यात्री जी अपन कविता के बेचे के कोशिश करे छले। तो ई जे लंबा समय में जे कविता लिखल के लगभग 15 साल में, वह कविता के संग्रह छले यात्री जी के कविता चित्रा। यात्री जी के पहिल कविता संग्रह छै चित्रा। यात्री जी के पहिल मैथिली कविता संग्रह छै चित्रा। यात्री जी मैथिली में क्या किताब लिखल के? यात्री जी के मैथिली में क्या पोथी?
शुभम जी पांचटा छै सर, कौन कौन नाम पांचटा छै। कौन कौन नाम बताओ शुभम जी। शुभम जी पारो चित्रा नवतुड़िया बेलचनमा पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछ ले उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटे छै और उ एकदम मार्क्सवादी विचारधारा पर छै, लेकिन चित्रा ओते मार्क्सवादी विचारधारा पर नहीं छै। बुझलिए, चित्रा के कहल जाए छै मार्क्सवादी विचारधारा में, लेकिन उनमें क्रांति के बात नहीं छै। पत्रहीन गाछ में एकदम क्रांति के बात आबि जाए छै, जे समस्या छै ओकर समाधानो पत्रहीन नग्न गाछ में देखा जाए छै। चित्रा में खाली समस्या देखबै छै। चित्रा में यात्री जी कखनो ई नहीं कहै छै जे अहाँ जाके शासन व्यवस्था सबसे लड़ू, लेकिन पत्रहीन नग्न गाछ में की छै, अहाँ के उकसाबै छै आदमी के, और तो उ भए जाए छै घोर मार्क्सवादी, जे क्रांति आबे के चाही। खाली समस्या के देखै से नहीं, या समस्या के खाली देखाबै से नहीं समाज में परिवर्तन एतै। समाज में परिवर्तन जे छै क्रांति से एतै। तो ई छलै बात, अहाँ के कनिटा इनका बारे में बतेलहुँ, कनि आप तो कनि पढ़े के कोशिश करै छियै। बहुभाषाविद और बहुमुखी प्रतिभा के धनी यात्रिक उपनाम से विख्यात श्री बैजनाथ नहीं छै, वैद्यनाथ छै, वैद्यनाथ मिश्र के मैथिली भाषा के काव्य धारा में गति के तीव्रतम क ओकरा आधुनिक युगक कोनो अन्य समृद्ध भाषा के समांतर ल अनबाक श्रेय जाइत अछि। बहुत नीक। हाँ, वस्तुतः हिनक विलक्षण व्यक्तित्व अछि, सतत भ्रमणशील अहाँ के बताइए देलहुँ। बचपने में 6-7 महीना के कि 6 साल छले उनकर माता मरि गेलै। पिताजी जे छले गोकुल मिश्र, गोकुलनाथ मिश्र या नाम छै गोकुले मिश्र छै, गोकुल, हाँ हाँ, वो बहुत कष्ट दै छलै एकरा, और मूर्ख छलै ओकर पिताजी। ता एकरा घरों में क्यों एहन नहीं छलै, क्यों एकरा ढंग से पालन पोषण करैवला, तो ई भटकै छलै बचपने से। और जखन पैघ भेलै तो बताइए देलहुँ, श्रीलंका गेलै, पूरा भारत के भ्रमण करलकै, तिब्बत गेलै, तो सतत भ्रमणशील छलै। समाज संसारक रग रग के चिन्है वाला या परखै वाला, हाँ, परखै वाला पारखी व्यक्तित्व, रूढ़ि भंजक, श्रम शक्तिक पुजारी होके चाहिए। श्रम शक्तिक पुजारी, व्यवस्था के विरोधी, हाँ, आवेशी व्यक्तित्व, आवेशी नहीं तो लिखो, ये तो क्लियर नहीं भेल छै। व्यवस्था के विरोधी, जे व्यवस्था छै, जे व्यवस्था में आम आदमी पिसा रहल छै, सर्वहारा जे के जे कष्ट भए रहल छै, हाँ, 1% आदमी के पास 50% धन दौलत जे इकट्ठा भए रहल छै, ओहि व्यवस्था के जे विरोधी छै, ई यात्री जी छलै। श्रम शक्ति के पुजारी, अर्थात उनकर कहनाइ छलै भगवान सब पर ओहन अहाँ विश्वास नहीं करू, अहाँ छी, अहाँ के कर्म ये, अहाँ के मेहनत ये, तहने अहाँ के जीवन यापन आगू बढ़त। तो यह छै श्रम शक्ति के पुजारी। हमरा सबके एकटा कवितो छै परम सत्य, हाँ, हमसे पढ़े के कोशिश करबै, जैसे और पता चले छै जे कते श्रम शक्ति के पुजारी छै, और कते पाखंड के जे अपना सबके छै पारखी व्यक्तित्व के आदमी छलै। इहो पर कविता छै बूढ़ वर, जे कते समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्ति छलै। जनरली मानल जाए छलै यात्री से पहले जे स्त्री विमर्श पर या दलित के संदर्भ पर कोनो दलिते आदमी या कोनो स्त्रीए लिख सकै छै। स्त्री विमर्श के जे स्त्री के जे दुख दर्द होइ छै एहि समाज में, ओहि समाज में जे अखनो भए रहल छै, पहिले ओहिसे बेसी होइ छलै स्त्री के दुख दर्द। आब तऽ कम से कम स्त्री सब पढ़ाइयो लिखाई कए रहल छै, जॉबो बहुत हद तक मिल रहल छै, लेकिन एहन स्थिति तऽ नहीं छलै ऐसे 50 साल पहले। और मिथिलांचल में तो और स्थिति गड़बड़ छलै। भारत के कोनो दोसर भाग में स्त्री के स्थिति तऽ कनि नीको हेतै, लेकिन मिथिलांचल में स्त्री तऽ अहाँ समझू जे बरद ने गाय जे होइ छै, जकरा कोनो बुद्धि नहीं, हाँ, वएह छलै। गाँव घर से बाहर नहीं कहियो निकलल, घर से बाहर नहीं निकलल। तो मिथिलांचल में स्त्री की स्थिति तो सबसे खराब हमरा लागे छै। तो स्त्री के जे स्थिति छै ओकरा जते नीक से यात्री जी अपन कविता में देखेलकै ये, जे ई देखबै छै जे यात्री जी एक पुरुष छै, यात्री जी एक ब्राह्मण उच्च वर्ग से बिलोंग कए रहल छै, लेकिन यात्री जी ब्राह्मण छै, वत्स गोत्र छै, परिवार समूल मूल छै। मूल और गोत्र समझ रहल छियै ना? यात्री जी के मूल की छै? परिवार समूल,
गोत्र वत्स गोत्र के छै, उच्च कुल के आदमी छै, लेकिन वो दलित ले खूब नीक से लिखलकै। तो अखन तक जे समाज में मान्यता छलै जे नहीं दलिते दलित के कविता लिख सकै छै, कहानी लिख सकै छै, बेलचनवा उपन्यास लिखलकै। तो यात्री जी इहो जे भ्रम छलै जे नहीं खाली दलिते नीक से लिख सकै छै, नहीं वो यात्री जी लिखलकै, खूब दलित ले लिखलकै। यात्री जी स्त्री विमर्श पर बहुत लिखलकै, जे पहले कहै छलै नहीं स्त्री पर लिख सकै छै, तो यात्री जी स्त्री के दुख पर फेकनी लिखलकै या। यात्री जी फेकनी तो नहीं स्त्री के दुख पर छै, यात्री के मेन छै बूढ़ बर और विलाप। अपन सबके कविता में बूढ़ बर और विलाप छै। ओना मनोवैज्ञानिक ढंग से अहाँ पारुओ देख सकै छी जे स्त्री के जे बूढ़ा बर से विवाह करा देल जाइ छलै, या नवतुरियो देख सकै छियै जे स्त्री के जे जेना विवाह में दिक्कत देल जाइ छै, ओहो पर छै। तो ई सब काज यात्री जी बहुत नीक से एहि सब जो परंपरा छलै, ई सब जो सोच छलै, ई सब जो मिथक छलै, ओकरा यात्री बहुत नीक से तोड़लकै। हिनक पहिल चित्रा और अंतिम कविता संग्रह, हिनक पहिल कविता संग्रह तो लिखू, हिनक पहिल कविता संग्रह चित्रा और अंतिम कविता संग्रह पत्नहीन नग्न गाछक अंतर्गत 3टा उपन्यास प्रकाशित अछि, पारो, नवतुरिया, बेलचनवा। एकर अलावे किछु संस्मरण, किछु सामाजिक टिप्पणी, किछु शब्दचित्र सेहो अछि। देखू हम की कहलहुँ, पोथी 5टा छै, बाकी तो पत्र पत्रिका में यात्री जी बहुत लिखलकै या। हिनक जन्म 1911 ईस्वी में बुद्ध पूर्णिमा के दिन दरभंगा जिला के तरौनी गाम में एकटा निम्न मध्यम ब्राह्मण परिवार में भेल। आब देखू हिनकर जन्म जे छै एहिमे कनि डिबेट छै, किछु आदमी कहै छै तरौनी गाँव में भेलैया और किछु आदमी कहै छै सतलखा गाँव में भेलैया। जेना देखू अहाँके हम देखै छी एकर, कियाकि नहीं कॉपी कए सकलिए, एकरा मतलब एकर जे डेट ऑफ बर्थ छै, डेट ऑफ बर्थो कतौ छै 11 जून और कतौ छै 30 जून, कतौ किताब में आबै छै सतलखा गाँव, कतौ आबै छै तरौनी गाँव। तो इहो एगो पॉइंट अहाँ याद राखब, अगर कतौ मिस आवे तो ओहिमे कन्फ्यूजन नहीं करे के छै। हाँ 90% तरौनिये दै छै, किछु किछु विद्वान आदमी सतलखो दै छै। ओ किछु तरौनी उनकर अपन गाँव छलै और सतलखा ओकर माता के गाँव छलै। ओ किछु दिन गाम में, किछु दिन मातृक सतलखा में, किछु दिन साहित्यिक अध्ययन केला, तत्पश्चात ओ वैद्यनाथ बौद्ध धर्म तत्पश्चात ओ बौद्ध धर्म ग्रहण करबाक हेतु मिथिला छोड़ी लंका चलि गेला। जखन बौद्ध धर्म के ग्रहण करे लेल जा रहल छै, उएह समय के एगो कविता कोन छै अहाँके जे हमसब पढ़ने छलियै, अंतिम प्रणाम। अंतिम प्रणाम हमसब कविता पढ़ि चुकल छियै, जाहिमे ओ एहि बात पातिल फोड़ी फाड़ी के कहै छै जे हम विवाह तऽ कए लेलहुँ यऽ, लेकिन ई विवाह के बंधन के आब हम तोड़ के जायल छी। और उनकर कनियो धनाढ़ घर से छलै, समझदार कनिया छलै, जायल देलकै। आइ के दिन में अहाँ विवाह कए लिअ, जाओ कनिया जायल देत नहीं जायल देत। हाँ ओहन तपस्वी कनिया छलै जे छोड़ि देलकै, लेकिन आइ के डेट में तो अहाँके बड़ा मुश्किल भए जायत। लेकिन यात्री जी जेना निष्ठुर भए के, अब कनि सीरियस बात, जेना निष्ठुर भए के यात्री जी ये अंतिम प्रणाम में चलि गेलै, अर्थात अपन पत्नी के प्रति नया विवाह जे भेलैया, ओहि विवाह के जे संबंध के तोड़ के जा रहल छै, एकर मतलब ई नहीं छलै यात्री जी के पत्नी से लगाव नहीं छलै। यात्री जी अपन पत्निये ले एगो प्रियसी नामक कवितो छै लिखने, जाहिमे ओ बतबै छै जे कहै छै जे हम अहाँ केहन निष्ठुर छलहुँ और हम अहाँके छोड़ि के चलि गेलहुँ। अहाँ हमरा, हम जखन घर पर नहीं छलहुँ अहाँ केना घर के सम्हाललहुँ, हे प्रियसी अहाँ नहीं रहतहुँ तो हम एते जे घुमलहुँ या संसार में नहीं घुमि सकतहुँ। ई सब पूरा कृतज्ञता जे होइ छै यात्री जी देखबै छै प्रियसी कविता में। तो यात्री जी दुनू चीज देखा रहल छै, जे ई खाली अंतिम प्रणाम से हमरा ई नहीं बुझे छै यात्री जी के अपन घर परिवार, अपन बच्चा सब से या जे ई मिथिलांचल से स्नेह नहीं छै। यात्री जी बहुत निष्ठुर नहीं छलै, से अहाँके अगला कविता छै प्रियसी कए के, ओहोमे अहाँके तब पढ़बै तऽ और आइडिया लागत।
किछु दिन गाम में, किछु दिन मातृ सतलखा, किछु दिन या साहित्यिक अध्ययन केला। तत्पश्चात ओ बौद्ध धर्म ग्रहण करबाक मिथिला छोड़ी लंका चलि गेला। फेर विश्वक अन्य भाषाक अध्ययन केला। ओ हिंदी साहित्य में नागार्जुन नाम से प्रगतिवादी कवि के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर विख्यात भेला। आब जखन ई लंका से घूम के आबै छै तऽ राम वृक्ष बेनीपुरी इनका कहे छै जे अहाँ नागार्जुन नाम राखि लिअ और आब अहाँ नागार्जुन नाम से लिखू। तो ई हिंदी साहित्य में नागार्जुन नाम से लिखे लागे छै। किनका कहे छै? राम वृक्ष बेनीपुरी के कहे छै। इनकर एगो मित्र रहे छै, यात्री के एगो मित्र रहे छै। वो मित्र बहुत पैघ हिंदी के विद्वान छै, राहुल संकृत्यान। 1936 में राहुल संकृत्यान और ई यात्री जी दोनों एक साथ जेल में चले। अहाँके मालूम यऽ जे भारत के आज़ादी से पहले जे प्रकांड पंडित बड़का बड़का नेता सब छले, उ सबके जेल जेनाइ आम बात छले, जेल जाइ छले। अब जेल में जाय के बाद उ सब सुतल नहीं रहे छले, उ सब एक दूसरा से एते वार्तालाप करे छले, एते पैघ पैघ गप ओतऽ होइ छले जे सबटा उपन्यास लिख दे। अर्थात एक रूम में यात्री जी और राहुल संकृत्यान बैठ के किताब लिखल के। राहुल संकृत्यान से की कहू प्रोत्साहित भए के यात्रियों जी के उपन्यास लिखे के इच्छा भेले। राहुल संकृत्यान जे छै घुमक्कर शास्त्र। राहुल संकृत्यान पूरा भारत घूमल छले, पूरा तिब्बत, श्रीलंका, चाइना सब घूम घूम के बहुत काज करलकै या, रिसर्च करलकै या। बेसिकली जते चाहे हिंदी के विद्वान हो, जे सब कविता या कहानी लिखलकै या मैथिली के हो या बांग्ला के हो, ई सब न भाषो पर बहुत ज्यादा रिसर्च करलकै या। खाली कविता या कहानी जे लिखे छै एकर मतलब ई नहीं समझू जे ओकर सबके भाषा विज्ञान पर जानकारी कम छै। ओकर सबके भाषा विज्ञान व्याकरण सब पर एते नीक जानकारी छै, एते किताब नीक नीक लिखलकै या जे अहाँके लागत जे भैया एकरा सबके कते समझ छलै। जे हम सब पढ़ि रहे छिए जे चर्याचर विनिश्चय, जे मैथिली साहित्य के जे आदिकालीन साहित्य जकरा मानै छिए, चर्याचर विनिश्चय, बौद्ध धर्म के जे दोहा कोश छै, एकरा सब पर राहुल संकृत्यान लिखलकै या। मतलब जते पुरान किताब सब पर रिसर्च काज भेलै, इहो काज करलकै या। खाली ई सब कहानी या कविते लिखे में समय नहीं बितेलकै या। ई हम अहाँके बतबै चाहल छी जे भाषा विज्ञान भेलै या व्याकरण भेलै या आदिकालीन सामग्री भेलै, एकरा सबके खोजे के लिए पूरा भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में राहुल संकृत्यान जाइ छलै। बंगाल के जे विद्वान आदमी सब छलै, बंगाली भाषा के विद्वान आदमी सब, से सब नेपाल जाइ छलै। जे बांग्ला साहित्य के विकास कतऽ भेलै, बांग्ला साहित्य के पहिल किताब कतऽ से छै, तऽ अन्वेषण के जे काज छै आधुनिक काल में, ई अहाँके हर भाषा के विद्वान आदमी करलकै या। आधुनिकता के सबसे पैघ पहचान इहो छै। हम अहाँके दूटा बतेने छलै शुरुआत में क्लास में, जे आधुनिक साहित्य के जे आधुनिक साहित्य में वेराइटी छै। आधुनिक साहित्य में ई लौकिक बातें छै। आधुनिक साहित्य में इहो छै जे हमर परंपरा कतऽ से विकसित भेल। अगर हम हिंदी भाषा या हम मैथिली भाषा बाजि रहल छियै तऽ हमर मैथिली भाषा में अखन तक की भेलैया, मैथिली भाषा में अखन तक कोन कोन किताब लिखल गेलैया, कोन कोन पोथी लिखल गेलैया, कोन कोन विद्वान आदमी में भेलैया। ई जे एकरा कहै छै अन्वेषण के काज, अन्वेषण गवेषणा। हाँ कि तऽ ई सब जे काज भेलैया, इहो सब ढूंढनाइ। जेना चंदा झा के हम सब कहै छी जे मैथिली भाषा में सबसे पहिल अन्वेषण के काज करलकै, खोजे के काज करलकै। चंदे झा छलै जे साबित करे के कोशिश करलकै जे विद्यापति मिथिलांचल के कवि छै। ककरो साबित तऽ करे पड़ती, कियाकि विद्यापति के सब बंगाली आदमी सब कहै छलै जे बंगाल के छै, हिंदी के कहै छै जे हिंदी के छै। तऽ के ई साबित करलकै, के ई मटेरियल इकट्ठा करलकै? जेना हम आज कहै छी ने मटेरियल इकट्ठा करना, के करलकै? तऽ ई करलकै अहाँके चंदा झा करलकै। ई सब आधुनिकता के पहचान छै। आधुनिक साहित्य में के और पहचान छै जे पुराना किताब जे छै, चाहे कोनो दोसर भाषा के हो या कोनो पैघ पुरान कवि के हो, ओकर अनुवादो करना। ये जेना चंदा झा
पुरुष परीक्षा जे विद्यापति के संस्कृत में लिखल किताब छै ओकरा मैथिली में अनुवाद करलकै। ई सब आधुनिकता के पहचान छै जे अहाँ की पहले भेल यऽ अहाँके भाषा में, हाँ, या दोसरो भाषा सबसे अहाँ इन्फॉर्मेशन लिअ। पहले मध्यकालीन में की होइ छलै, मध्यकालीन में ककरो आ विद्वान तऽ होइ छलै ओहो समय, लेकिन वो एते रिसर्च नहीं करै छलै मध्यकालीन में। सबके एकेटा पता छै जे भगवान पर हमरा लिखै के यऽ। मध्यकालीन में केओ ककरो कॉपी नहीं करै छलै। अनुवाद के परंपरा मध्यकालीन के परंपरा नहीं छै। मध्यकालीन के जेना गोविंद दास के ई परंपरा नहीं छलै जब ई साबित करिए जो हाँ विद्यापति मिथिलांचल के आदमी छै। गोविंद दास के ई फर्क नहीं, या मनबोध के ई फर्क नहीं पड़ रहल छै जो हम एकर व्याकरण लिखिए न, वो अपना धुन में छै लिख रहल छै। लेकिन आधुनिक काल के जे कवि छै वो पूरा सिलेबस के अनुसार काज करै छै। पहले भाषा की छै एहि पर काज करू, भाषा विज्ञान की छै एहि पर काज करू, हमर साहित्य में एखन की भेलै ओकरा पर जानू। तो ये आधुनिक काल जेना बीपीएससी के जे सिलेबस छै वो पूरा सिलेबस आधुनिक काल के कवि पढ़तै। लेकिन मध्यकालीन कवि बीपीएससी के पूरा सिलेबस ओकरा मतलब नहीं छै। बात समझ में रहलिए? वो एगो कोनो टॉपिक उठेते ओहि पर कविता कहानी लिख देते, भए गेलै। इससे छै मध्यकालीन या आदिकालीन कवि के काज। हाँ, और आधुनिक काल में जे कवि या लेखक हेतै वो पूरा पहले देखते की भेलै ये बीपीएससी। मान लिअ जेना बीपीएससी या यूपीएससी के सिलेबस जे छपै छै ओहिना वो ओकर काज हेतै, पूरा चीज ओकरा पता रहतै। ई नहीं खाली समझिए छै जो कविता लिख रहल छै तो खाली कविएटा छै, वो पूरा प्रकांड पंडित छै। वो हिंदी साहित्य में नागार्जुन नाम से प्रगतिवादी कवि के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर विख्यात भेल। एहिमे एकटा चीज और बतबै छी, जखन हम ई कहै छियै जे नागार्जुन प्रगतिवादी कवि छै, नागार्जुन छायावादी कवि नहीं छै, हाँ, या नागार्जुन श्रृंगारिक कवि नहीं छै, एकर मतलब ई नहीं छै जे किछो नहीं श्रृंगार पर लिखलकै यऽ। एकर मतलब ई नहीं छै जे छायावाद के प्रयोग नहीं करलकै यऽ। मानल जाइ छै 90% जो ओकर भावना जे छै नागार्जुन के, नागार्जुनो छायावाद के जे कंसेप्ट छै ओकरा यूज करलकै यऽ, ओकर जे परंपरा छै ओकरा यूज करलकै यऽ। लेकिन वो छायावाद या श्रृंगारों के यूज समाज में प्रगति आने ले करलकै। बात समझ लिए? वो समाज में परिवर्तन आने ले करलकै, समाज के यथार्थ के देखबै ले कोशिश करलकै। जतऽ वो सच के सच रूप से नहीं लिख सकै छलै ओतऽ वो छायावाद के यूज करलकै। लेकिन जेना अखने हम ई बतबै छियै जे हम अहाँके देखेने छलहुँ छायावादी कवि छै। जेना देखू, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। आब ई जे लाइन छै ई छायावादी कवि के लाइन छै। एहिमे अहाँके देखू ई भक्तिकालीन कवि तऽ भए नहि सकै छै, ई रीतिकालीन कोनो राजा के पास ई कविता सुनायल जा सकै छै? नहीं सुनायल जा सकै छै। अब एकरा हम छायावादी किया कहि रहल छियै? एहिमे चूल्हा तऽ कहियो रोए नहीं छै। चूल्हा अहाँ बुझै छियै कि नहीं? कते आदमी चूल्हा नहीं जानै छियै? एहन हाईफाई आदमी नहीं क्लास में क्यों छियै जे चक्की नहीं जानै छियै? चक्की सब जानते हेबै, जे आटा जैसे करल जाइ छै, ओकरा अहाँ सब जानते हेबै। एकरा छायावाद क्या? ई आदमी जे हमर समाज में जे दुख दर्द छलै, जे अकाल पड़ि गेलै यऽ, चूल्हा नहीं जरलै यऽ, चक्की में गेहूँ पीसै ले गेहूँ नहीं छलै, हाँ, तो एकर दर्द ककरा छलै? जे आम आदमी के छलै। तो ई तऽ नहीं लिख सकै छलै जे आम आदमी भूखा छै, आम आदमी के अन्न नहीं छै। तो एकरा छायावादी तरीका से लिखे के कोशिश कलकै यऽ, जे केना लिखे के कोशिश कलकै यऽ? कई दिनों तक चूल्हा रोया। एकर मतलब कते दिन से अकाल पड़ल छै, कते दिन से एहि घर में खाना नहीं बनलै यऽ। चक्की रही उदास, खाना तो नहीं बनलै, कोनो सामानो नहीं छै घर में, अर्थात गेहूँ चावल किछु नहीं छै जकरा पीस के खाना बनबो करे। अर्थात ई छायावादी कविता भेलै जे प्राकृतिक कोनो वस्तु के देखा रहल छै और वो अपन भावना के इनडायरेक्टली लिख रहल छै। ई भेलै छायावादी कवि के तरीका। अब यहाँ में अगर वो आबि जतियै, छायावादी के मतलब समझ में आबि रहल यऽ ने? हम सब बतेने छलहुँ जे हिंदी साहित्य में जे साहित्य के बाँटल जाइ छै, पहिल बाँटल गेलै यऽ कथी से? भक्तिकालीन, पहले तो कहलकै आदिकालीन,
आदिकालीन के बाद भक्तिकालीन, भक्तिकालीन के बाद रीतिकालीन, रीतिकालीन के बाद छायावादी, छायावादी के बाद प्रगतिवादी, प्रगतिवादी, छायावादी के बाद यथार्थवादी, यथार्थवादी के बाद प्रगतिवादी, प्रगतिवादी के बाद प्रयोगवादी। अखन जे कविता के चलि रहल छै ओकरा की कहै छै, प्रयोग चलि रहल छै। तऽ छायावादी के में की छलै जे हम आब भगवान के या राजा रानी के, राजा के नहीं रानी के सुंदरता के वर्णन होइ छलै पहले। राजा के सुंदरता के वर्णन से तो कोनो मतलब छै नहीं, रानी के सुंदरता से जे होइ छलै, ई रानी के हाथ एहन छै, गाल एहन छै, पैर एहन छलै, तऽ ई रीतिकालीन तक काल चललै। लेकिन छायावादी में अब हम रानी के सुंदरता पर नहीं गीत लिख रहल छियै। हाँ, हम अपन दुख दर्द लिख रहल छी, लेकिन हम अपना आप के नहीं करल छी जे हम भूखल छी, हमरा दुख ये। ई अहाँके देखलहुँ जे चक्की रहल उदास, चूल्हा रो रहा है, काली कुतिया देखू, जना एक एग्जाम्पल बतै छियै। कई दिनों तक भीत पर छिपकलियों की गसत, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। गाँव घर में ई मानल जाइ छै कुत्ता जे छै तखन सुतल रहै छै जखन कुत्ता के खाय ले नहीं भेटै छै। कुत्ता जे छै ई मानल जाइ छै जे तखन सुतल रहै छै जमीन पर मुंह बचका के, जखन उ एकदम प्यासल छै, भूखल छै, ओकरा खाय ले कतौ देखाई नहीं दे रहल छै। अगर कुत्ता के खाय ले कतौ देखाई दे देतै तो कुत्ता ओकरा पास आगू पाछू घूमनाइ शुरू कए देतै। अगर कुत्ता सुतल छै, ई प्रतीक छै, ई छाया दे रहल छै। ई कथी के छाया दे रहल छै, जे ओहि गाँव में, ओहि गाँव के जे 10टा घर छै, ओहि घर के आसपास कोनो अनाज के एकटा दाना नहीं छै। और अगर अनाज के दाना रहतिए, खाना पकतिए, तो कुत्तो अपन पुछी डोला डोला के जतऽ आदमी खा रहल छै, या जतऽ गंदा खाना खाए के बाद आदमी फेंक देलकै ये, ओतऽ जाके कुत्ता अपन मंडरावे लागतै। बात बुझल छियै। लेकिन कुत्ता छै सुतल, एकर मतलब की भेलै, कुत्ता के किछु खाय ले नहीं भेटलै। उ जे इलाका में रह रहल छै ओतऽ अकाल पड़ल छै, ई अकाल के बात छै। कई दिनों तक रही भीत पर छिपकलियों की गसत, एकर की मतलब भेलै। देखू छिपकली जे होइ छै, अहाँ देखने हेबै जे आदमी सब गाँव घर में जे रहै छै, जे बिजली के बल्ब के पास छिपकली धीरे धीरे गश्ती करैत रहै छै, जे कतऽ कीट पतंगा भेटे छिपकली खा ले। अब छिपकली गश्ती माइल छै, जे छिपकलियों के कीड़ा मकोड़ा नहीं भेट रहल छै। छिपकली के कीड़ा मकोड़ा कखन भेटतै, जखन घर में चूल्हा जलते, चूल्हा से धुआं उठते, धुआं के पास कीड़ा मकोड़ा एतै, वह कीड़ा मकोड़ा के ने छिपकली खा के अपन पेट पालतै। जखन चूल्हा जरबे नहीं करले, कीड़ा मकोड़ा घर में आबिए नहीं रहल छै, तो छिपकली की करते, इम्हर से उम्हर खोजत रहते कीड़ा मकोड़ा का, ओकरो पेट नहीं भरते। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब खाए ले किछु छेबे नहीं करे तो चूहा की रहते, वो इम्हर उम्हर भटकते, ओकरो हालत खराब रहते। तो ई सब प्रतीक छै, ई सब अपन समाज के दुर्दशा के देखा रहल छै। जे देखू कते गरीबी में छै, अकाल के स्थिति में कते बुरा हाल भए गेलैए। ई अब अहाँके बतेलहुँ जे छायावाद के एतऽ एकटा एग्जाम्पल लए के एहन एहन कविता अपन मैथिलियो में छै, लेकिन हिंदी के कविता ई एकटा पर्टिकुलर कविता बहुत फेमस छै। चलो, तो हम ई कहै छलहुँ जे प्रगतिवादी छै, एकर मतलब ई नहीं छै जे छायावाद के यूज नहीं करलकै है। छायावाद के यूज करलकै, लेकिन छायावाद के कंसेप्ट के यूज वो खाली अपन दुख तक नहीं बतबै के कोशिश केलकै, समाज के दुख। छायावादी में एक वर्ग हो छै जे खाली अपन दुख के बतबै छै, जे हाँ हमारा क्या दुख है। लेकिन किछु आदमी छायावाद के कंसेप्ट के यूज कए समाज के में की दिक्कत है, समाज में की प्रगति आने के चाहिए, ओकरो बारे में करलकै। तो नागार्जुन समाज के दुखों के चित्रित ढंग से करलकै। हिनक काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के 1968 ईस्वी के साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार हरेक भाषा में लगभग 24टा भाषा है, जहाँ तक हमरा याद है एखन आई के डेट में 24टा भाषा है साहित्य अकादमी में जैसे पुरस्कार दिल जाए छै। तो अहाँ के लिखे पड़त हिनक काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के 1968 में मैथिली साहित्य से साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलै। हिनक पहिल काव्य संग्रह चित्रा, जकर पहिल कविता माँ मिथिले में यात्री जी मिथिलाक संपूर्ण इतिहासक वर्णन केलनि। ओहि में मिथिलांचलक लोकनि सभक जीवनक वर्णन और हुनक गलत शब्द छै, सांस्कृतिक जीवनक चर्चा केलनि। कहै छथि ई बात तऽ ठीक छै। डॉक्टर जयकांत मिश्र, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन झा के शब्द में यात्री
कविता में रूढ़ी जड़ता और आत्मविश्वास से ग्रसित जीवन शोषण उत्पीड़नक दारुण ज्वाला में दग्ध होइत जनताक दुख दर्द समाज में अंतर्निहित वर्ग संघर्षक भावना जीवनक सरल सात्विक वर्णन प्राकृतिक एक से एक रूपक अतिरिक्त प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक मिथिला के माटी पानी के घर पानी के घर हर जन के कोशी लखिमा के नहीं बिसरी सकला हिनक एही विलक्षणताक बानकी अछि ई जे स्वप्न देखलनि से कवि के प्रत्यक्ष भऽ रहल अछि। ई कवि के स्वप्न छै, हमसब पढ़बै एखन। तऽ कनि ई बतेलकै ये शैलेंद्र मोहन झा और रमानाथ बाबू जे ई बहुत ही नीक कविता लिख रहल छै, अहाँके जे रूढ़िवादिता छै ओकरा सब पर ई बहुत नीक से भंजन कलकै। हिनक चित्रा में ओकर बादो में कविता में उक्त स्वर क्रमशः और अधिक मुखर भेल अछि। हिनक स्वानुभूति मूलक कविता सेहो अछि जे मनोभावक सहज स्फुरणक कारणे विलक्षणताक कारणे और व्यक्तित्वक समस्या सार्वभौम प्रदान करबाक कारणे अत्यंत महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि। आचार्य रमानाथ झा एहने काव्य के हिनक सर्वोत्कृष्ट रचना मानलनि। हिनक मतक अनुसार ई साम्यवादी साहित्यक विवेचना ठेठ मैथिली भाषा में कयलनि। हिनक कविता ओ स्थल अत्यंत आकर्षण उत्कर्षपूर्ण प्रतीत होइत अछि जाहि ठाम ई अपन वादक प्रचारक व्यक्ति के त्यागी अपन रोगात्मक अनुभूति के अभिव्यक्त करने अछि। ई रोगात्मक अनुभूति छै, ठीक छै, एकरा एतय तक रहै लए दिअ। हम अखनी अगर कविता पढ़ै छी तो 3-4 पेज और एकर बाद अहाँके हम डिस्कशन करब। बात बुझलियै। आब किछु किछु कविता जे छै इस सबमे जे छै कृतिका नक्षत्र में हिमगिरी के उत्संग शेखर अंतिम प्रणाम गामक चिट्ठी ई सब कविता जखन हमसब पढ़ि लेबै एक बेर तो ई कविता के और नीक से हमसब डिस्कशन करबै। बात बुझलियै। तो कनी मनी यात्री जी के बारे में पता चलल। एकरा मार्फत से हम अहाँ सबके कनिटा यात्री जी के बारे में किछु किछु बतेने छी, समझ में आयल। हेलो शुभम जी, मुकेश जी, किछु समझ में आयल यात्री के बारे में? सर हेलो, समझ में आबि रहल यऽ यात्री के बारे में किछु? यात्री के व्यक्ति हाँ सर, हाँ सर, हाँ तो याद अहाँके ई चेक कए देबै मनबोध कखन नहीं छुबै, मनबोध के बाद में करबै। अखन कनि एकटा कविता पढ़ै छियै। देखू 3टा कविता जे छै, एकटा कविक स्वप्न, बूढ़-बर और विलाप, ई 3टा एकदम मस्ट कविता छै। ई बूढ़-बर और विलाप जे छै स्त्री विमर्श पर कविता छै। कोन छै? स्त्री के दयनीय स्थिति जे छै ओहि पर कविता छै। बूढ़-बर में की होइ छै, एगो बूढ़ा आदमी से एगो जे छै लड़की के पिताजी उ एगो नया लड़की के विवाह, कम एज के लड़की के विवाह कराबे के कोशिश करे छै बूढ़-बर से, कराइयो दै छै। और विलाप में की होइ छै जे 3-4 साल के एगो लड़की रहे छै, ओकर विवाह भए जाइ छै, उ लगभग 20-22 साल के होइत होइत उ विधवा भए जाइ छै। जखन उ लड़की विधवा भए जाइ छै तो उ लड़की अपन जीवनी के बारे में देखै छै, सोचै छै जे हमरा आब कते लोग कष्ट दए रहल यऽ, केओ ओकरा से बात नहीं करै छै, केओ ओकरा अपना घर नहीं आबै लए दै छै और ओकरा अकेले छोड़ि दै छै। तो उएह विलाप कए रहल छै उ विधवा लड़की। तो उएह पर छै ई विलाप कविता। और बूढ़-बर छै बूढ़ा-बर पर। ई तो सीधा समझ में आबि रहल यऽ। कवि के स्वप्न जे छै ई अहाँके जे गरीब आदमी के केना उत्थान करल जाए, गरीब आदमी के केना प्रोत्साहन करल जाए। कवि के काज केवल राजा रानी या राजा महाराजा या राजनीतिक जे छै या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ओकरे गुणगान में कविता लिखे के नहीं छै। कियाकि एहिसे पहले जे छलै आदमी सब जे राजा महाराजा के गुणगान में कविता लिखे छलै, लेकिन यात्री जी अपन एहि कविता के मार्फत से बतबै के कोशिश कए रहल छै जे कवि के की काज होय के चाही, कवि के की मतलब होय के छै। कवि के मतलब यात्री जी समझाबै छै जे कवि जे छै दलित शोषित, चाहे महिला होय कि बच्चा होय कि जे बूढ़ आदमी छै, ओकर सबके आवाज बनी, ओकरा सबके प्रोत्साहन दै के चाही।
ई यात्री जी ई कविक स्वप्न में समझावे के कोशिश करै छै। तो हम सब आइ एकरे कनी समझे के कोशिश करै छियै। फिर लास्ट में एगो क्वेश्चन पेपर जे छै ई देखलिए अहाँ के पहले देखाइए दै छी कथी हम राखने छी अहाँ सब ले। ई देखो ई छै आदित्य एकटा सीनियर छै बीपीएससी में क्वालिफाइड छै। हाँ तो इनकर जे छै अहाँ पर ई तो छै भारतीय भाषा वाला क्वेश्चन। एहि क्वेश्चन के नहीं करबे हम सब। हाँ हम सब कभी सो चंदा झा के नहीं करबे। एकटा कोनो क्वेश्चन जे छै एहिमे मानक मैथिली के विशेषता पर कए सकै छियै जे मानक मैथिली के विशेषता की छलै। ओकर बाद जे छै नीक नीक क्वेश्चन छै, मान लियौ एक एकटा क्वेश्चन के हम सब देखबै जे केना आंसर लिख सकै छियै, नीक से नीक आंसर लिखे के कोशिश करबै। मैथिली भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम के विश्लेषण करू। मैथिली भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम केना भेलैया तऽ ई एहिमे अहाँके जे छै चर्यापद जे अहाँके बतेने छलहुँ सिद्धाचार्य से सब जे शब्द सबसे पहले जे एलैया उ शब्द सबके अहाँके जे छै जे 9वीं सदी के वाचस्पति मिश्रक वेदांतक टीका भामती में निगिर इतिहारी भाषा में हरि शब्दक और बहुत सब जे जतऽ शब्द सब भेटलैया तो ई सब क्वेश्चन एक एकटा क्वेश्चन कए के कोशिश करबै जते भए सकै छै हम सब एकरा कवर करे के कोशिश करै छियै। जे तो चलू पहले एकटा हम सब कविता पढ़े के कोशिश करै छियै। मैथिली साहित्यिक काल निर्धारण करैत सिद्ध साहित्य से परिचय कराओ। देख रहल छियै मैथिली साहित्य के काल निर्धारण तो हम सब पिछला क्लास में करने छियै, लेकिन सिद्ध साहित्य की होइ छै, क्यों आदमी कहबै सिद्ध साहित्य एक लाइन में? हाँ जी सर हम कहि सकै छी। कहू सिद्ध साहित्य की होइ छै? सर सिद्धाचार्य लोकनि सर अहाँके बौद्ध धर्म के प्रचारक छलथि हो, तऽ हुनकर मैथिली में जे लिखल किताब सब छै सर ओ सिद्ध साहित्य कहाबै छै सर। तो एहना जे छै सिद्धाचार्य वाला जे कहानी एतै ओहो हम सब पढ़े के समझे के कोशिश करबै। तो बहुत छै काज, धीरे धीरे हमरा सबसे जते भए सकतै